वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है विद्या जोशी। हमने स्टार्ट किया है 10 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो आपको बनाएगा मैथ्स में जीरो से हीरो। इस 10 दिन में हम मैथ्स को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और मैथ्स को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। तो आज है इस कोर्स का हमारा डे 9 और आज का टॉपिक है एरियाज ऑफ ऑल टू डायमेंशनल फिगर्स। अब टू डायमेंशनल का फिगर का मतलब क्या है, कौन कौन सी टू डायमेंशनल फिगर्स है, उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपके अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टू डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है। टू डायमेंशनल फिगर क्या हो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होता है। अब देखिए, टू डायमेंशनल फिगर्स आर आल्सो नोन एज अ फ्लैट शेप। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट शेप भी बोलते हैं। और इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लेन। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ओनली ऑन प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट शेप। आप इसको अच्छे से याद रखना, जो टू डायमेंशनल फिगर को हम क्या कहते हैं, फ्लैट शेप्स भी कहते हैं। अब इसको क्या है, देखो ऐसे फिगर्स है जिसको लेंथ है, ब्रेड्थ है, बट थिकनेस डेप्थ नहीं है। इट हैज लेंथ विड्थ बट नो थिकनेस और डेप्थ। थिकनेस डेप्थ नहीं है और ऐसे शेप्स है जो एग्जिस्ट करते हैं ओनली ऑन प्लेन और इसको हम फ्लैट शेप भी बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। कौन कौन से शेप्स है जो फ्लैट है। अब इससे मैं थोड़े एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। सारे पॉलिनोमियल जो है वो सारे के सारे क्या है, फ्लैट शेप ही है। सारे पॉलिनोमियल्स क्या है, फ्लैट शेप है। तो उसके मैंने थोड़े एग्जांपल दिए, देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सर्कल, ये सारे क्या है, फ्लैट शेप ही है। तो अब पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वो भी सारे फ्लैट शेप में ही आते हैं। हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम ट्रेपेजियम तक पूछा जाता है और सर्कल तक ही पूछा जाता है। पेंटागन वगैरह बहुत रेयर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बस इतने ही एग्जांपल के लिए लिए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल का जो बेस है ये है, ठीक है, और इसको हम कहेंगे हाइट। ठीक है, वर्टेक्स टॉप से लेके बेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं हाइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं हाइट। ये हो गया आपका बेस। तो सपोज इसको मैं नाम देती हूँ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। हाइट पता चला ना, वर्टेक्स से लेके बेस तक, बेस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। फिर बाद में आता है स्क्वायर। कल के वीडियो में हमने देखा है स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, साइड का स्क्वायर। साइड, कोई भी आप साइड ले लो उसका स्क्वायर, क्यों, ऑल साइड्स आर इक्वल ही होते हैं स्क्वायर में। ठीक है, रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब लेंथ सेम रहेगा, ब्रेड सेम रहेगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका रहेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का कल के लेसन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका बनता है लेंथ इंटू ब्रेड। फिर नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस, बेस मतलब कौन गया, ये वाला नीचे का, ये आपका हो गया बेस, और इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रोम्बस। रोम्बस का कैसे फाइंड आउट करना है एरिया, तो उसके लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब देखो डायगोनल्स क्या होता है, सपोज इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम डायगोनल। और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक इसका फॉर्मूला है रोम्बस का। सिमिलरली ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए ट्रेपेजियम में एक ही पेयर है जो क्या है अपोजिट साइड ऑफ पेयर, ओनली वन अपोजिट साइड ऑफ पेयर ऐसा है जो पैरेलल है, और बाकी का एक पेयर है वो पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है, सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी क्यू आर एस सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इंटू पी क्यू प्लस एस आर इंटू हाइट, हाइट क्या है आपका, सपोज यहाँ पे मैं टी दे देती हूँ, तो ये इंटू पी टी ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। और एक आता है लास्ट में हमारा सर्कल, सर्कल भी फ्लैट सर्कल, सर्कल है, सरफेस है, फ्लैट शेप है, टू डायमेंशनल शेप है, तो उसका फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर। सर्कल का अगर सेमी सर्कल है मतलब हाफ सर्कल है तो उसका फॉर्मूला है पाई बाय टू आर स्क्वायर। पाई बाय टू आर स्क्वायर, आर मतलब होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल दिया है हमें, कौन सा दिया है, एक्स वाई जेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू जेड वाई इज 3:4, मतलब हमें ऐसे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन दिया है, डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू दिया है 3:4। ओके, और क्या दिया है, मतलब देखो अगर हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो ए वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, इसको मैं देती हूँ ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों का हमें दिया है एरिया का रेशियो दिया है। ठीक है, और क्या बताया है, पूरा ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब ये पूरा का बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका एरिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड। अब एक्स वाई कौन सा है, ए वाला, और ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले वाई, डब्ल्यू वाई कौन है, हाइट है ना। देखो तीनों ट्रायंगल आप चाहे तो एक एक करके मैं यहाँ पे बताती हूँ, आप चाहे तो ए वाला ट्रायंगल ले लो, कौन सा, डब्ल्यू एक्स वाई, तो उसका हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई है। ठीक है, डब्ल्यू वाई जेड, इसका भी हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई ही है, और बड़े वाले ट्रायंगल का भी हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई ही है। ओके, अब मैं ए इसका ट्रायंगल बड़े वाला का एरिया दिया है, मतलब ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स जेड दिया है हमें 56 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ क्या, देखो मतलब मुझे, मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पूरे ट्रायंगल का बेस कौन है, एक्स जेड है, हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई दिया है, और हमें बेस नहीं दिया है लेकिन एरिया दिया है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए 56 मल्टीप्लाई बाय 2 अपोजिट साइड आ गया, एक्स जेड नहीं दिया है, हाइट हमें दिया है 8, तो यहाँ पे लिख दो 56 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स जेड। ओके, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 1 आ गया 14, तो एक्स जेड जो है पूरा आपको मिल गया 14, ये पूरा आपको मिल गया एक्स जेड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको मिल गया। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई और वाई जेड फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए हमें दिया है दो ट्रायंगल का रेशियो दिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है डब्ल्यू वाई जेड इज इक्वल टू 3/4। ओके, ये हमें रेशियो दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला पहले अप्लाई करती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब डब्ल्यू एक्स वाई का बेस कौन है, एक्स वाई है, हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई है। ठीक है, सिमिलरली डब्ल्यू वाई जेड का बेस कौन है, वाई जेड है, हाइट कौन है, डब्ल्यू वाई। अब देखो डब्ल्यू बाय गेट कैंसल, ये दोनों भी यहाँ पे चले गए, 1/2 1/2 ऑल्सो गेट कैंसल।
इन दोनों का रेशियो दिया है 3/4, तो लिख दो यहाँ पे 3/4 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। अब मैं वाई जेड की जगह पे देखिए, वाई जेड मतलब पूरा बस मेरा इतना पोर्शन है, ठीक है, ये बस इतना वाला। अब इसको मैं पूरे एक्स जेड से एक्स वाई कट कर दूंगी तो मुझे वाई जेड मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? देखो, पूरे एक्स जेड में से मैं एक्स वाई कट करती हूँ तो मुझे मिलता है वाई जेड। तो चलो लिख लेते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड माइनस वाई जेड। एक्स वाई मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स जेड का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया है? 14। तो चलो यहाँ पे पुट कर दो, therefore 3/4 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 14 माइनस एक्स वाई। इसको लेके जाइए इधर, मतलब 3 × 14 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4xy। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 14 से कितना आता है? 42 माइनस 3xy इज इक्वल टू 4xy। अब +3xy अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3 बिकम +3, तो 4 + 3 7xy। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, इधर आएगा तो अपोजिट साइड डिवाइड करेगा, तो एक्स वाई की आपको वैल्यू मिलती है 7 × 7 6 एक्स वाई आपको मिल गया 6। अब एक्स वाई 6 है तो वाई जेड कितना रहेगा? एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड है। क्यों? एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। एक्स जेड अगर आपका 14 है, वाई जेड 6 है, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया? वाई जेड आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सब कुछ सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ द शेडेड रीजन ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा था? देखो, ABCD से यहाँ पे दिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमने फॉर्मूला देखा था बेस इंटू हाइट। क्या देखा था? बेस इंटू हाइट। मतलब एरिया पैरेललोग्राम ABCD जो है उसका आपका हाइट फॉर्मूला क्या रहेगा? बेस इंटू हाइट। मतलब बेस यहाँ पे कौन है? CD मल्टीप्लाई बाय हाइट AE है, ठीक है। अब हमें बेस दिया है लेकिन हाइट तो दी नहीं है, तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेकिन एक हमें और एक क्लू दिया है कि एक शेडेड रीजन जो है वो ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल का हमें एरिया दिया है, बेस दिया है। देखो, DE इज अ बेस, बेस दिया है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मतलब शेडेड एरिया कितना दिया है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका बेस क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इज DE, हाइट कौन है? AE, और एरिया कितना है इसका? 9। DE दिया है हमें 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 कर दो, ये बन गया AE। 3 1 जा 3 3 जा, AE इज इक्वल टू बन गया आपका यहाँ पे 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे बन गया AE, हाइट मिल गया। अब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या रहेगा? बेस बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? पूरा DC आपका बेस है और हाइट कौन है? AE। DC कौन है आपका? DE प्लस EC, ठीक है। इंटू हाइट कितना दिया है? 6, अभी हमने फाइंड आउट किया। DE कितना है हमारे पास? 3 है। EC 4 इंटू 6 कितना आ गया? देखो, 3 + 4 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया दिया है सारे डायमेंशन में सेंटीमीटर में दिए है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क डेफिनेटली कट होता है। आपको यूनिट लिखना भी इंपॉर्टेंट है और नीचे आपका आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट होना भी इंपॉर्टेंट होता है।
समझ में आ गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, इफ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed in a circle whose radius is 7 centimeter and also find the area of shaded region। अब देखिए एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब इस सर्कल के सारे जो वर्टेक्स है वो ऑन द सर्कल है। वर्टेक्स each vertex of square is on the circle, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं inscribed in circle। अब सपोज इसका हमने सेंटर यहाँ पे O दे देती हूँ मैं, O इज द सेंटर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिया है रेडियस, रेडियस कितना दिया है देखो 7 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे रेडियस दिया है, मतलब OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमें दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम बस इसका BD फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सर्कल का रेडियस दिया है, तो रेडियस जैसे हमें स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर कट करेंगे, तब हमें मिल जाता है एरिया ऑफ, क्या मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डी ओ सॉरी ABD इज अ ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका जो हाइट है वो भी क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल रहेगा, बराबर। तो मैं क्या करती हूँ देखो, एरिया ऑफ पूरा स्क्वायर ऐसे लेती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो है वो मैं ऐसे लिख दूं, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD ऐसे लिख दूं, चलेगा। देखो ये पूरे स्क्वायर को मैंने दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, पूरे स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, दो ट्राइंगल को कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक रीजन हो गया और ये दूसरा वाला नीचे ऐसे कर दिया, ठीक है। इससे मुझे क्या मिलेगा ना, मैं ऊपर का जो ट्राइंगल है ABD उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की मदद से मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर पाती हूँ। क्यों कर पाती हूँ, देखो मुझे दिया है रेडियस दिया है, तो BD इसका बेस बन जाएगा। BD बेस मतलब BD तो मेरा यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, इसके थ्रू मुझे BD मिल जाएगा। BD जैसे ही मिलेगा तो AO क्या दिया है, हमें रेडियस दिया है, मतलब हाइट हमें पता है, हाइट पता है, बेस पता है, तो मैं क्या करूंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके मदद से मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगी। सिमिलरली मैं नीचे का भी सेम वैसे ही एरिया फाइंड आउट करूंगी, दोनों का ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा पूरा एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर जैसे ही मुझे मिल जाएगा तो मैं बाद में फाइंड आउट करूंगी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से मैं इसको कट हटा दूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर को, तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आ गया? तो चलो पहले बता दी, मैं यहाँ पे लिख दिया, चलो इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या है देखो, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके देती हूँ, हाफ इंटू इसका बेस कितना मैंने बताया BD, BD इज अ डायमीटर, मतलब 7 टू जा 14, हाइट कितना है 7, इसका भी सेम टू सेम आएगा, BD इज अ बेस, वो बन गया 14, हाइट इज इक्वल टू 7 बन गया, 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा 7 7 जा 49 प्लस 49 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दिया है हमें 7, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो ये बन गया
7 7 जा गेट कैंसल, 22 इंटू 7 कर दो, कितना आता है देखो, 22 7 जा 7 से 14 154, ये बन गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिल गया आपको, एरिया ऑफ सर्कल मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बात करना है, पूरे सर्कल में से इसको हमें करना है माइनस, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो कितना आता है देखो, 154 माइनस 98 कर दो, कितना आएगा आपका आंसर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लॉजिक जरूर लगाना पड़ता है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और काफी अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी उस सारी क्वेरी जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी।